अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मीन हमारे पास इवेंट है, एन ऑफ ई नंबर ऑफ पर्टिकुलर आउटकम्स, जो पर्टिकुलर मखसूस आउटकम्स उस इवेंट की हो सकती हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स या एसकॉम सैम्पल स्पेस भी कहते हैं कि उसमें हमारे पास टोटल कितनी आउटकम्स हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास होता है चांस टू अकर या हैपन, किसी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं। तो ये हमारा फार्मूला है। जैसे ही हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ईच केस। एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स बिलाल टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग। एक बॉक्स के अंदर हमारे पास स्वीट्स जो है वो ऑरेंज फ्लेवर मौजूद है। तो उसमें से जो है वो बिलाल जो है वो एक स्वीट जो है वो निकालता है देखे बगैर। तो हमारे पास जो इवेंट है वो क्या है, द स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर, कि वो जो स्वीट निकालता है वो ऑरेंज फ्लेवर है। अब जो बॉक्स है हमारे पास उसके अंदर जो स्वीट्स मौजूद हैं वो भी ऑरेंज फ्लेवर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 1 है और स्वीट जो वो निकाल रहा है वो भी ऑरेंज फ्लेवर है। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर आउटकम्स है एन ऑफ ए वो भी हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे इवेंट को हमने ए कहा है। तो फार्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो 1/1 हमारे पास 1 आ जाएगा। सेकंड उसने क्या है कि हमारे पास इवेंट क्या है, द स्वीट इज़ लेमन फ्लेवर्ड। अब जो वो निकालता है वो लेमन फ्लेवर्ड है। अब उस बॉक्स के अंदर तो लेमन फ्लेवर्ड है ही नहीं, तो स्वीट इज़ लेमन फ्लेवर्ड, तो एन ऑफ बी यानी जो पर्टिकुलर इवेंट है वो तो ये लेमन फ्लेवर है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। और पॉसिबल जो स्टेट्स हो सकती हैं वो हमारे पास सैम्पल स्पेस हो सकती हैं, जो पॉसिबल सैम्पल स्पेस हो सकती हैं वो हमारे पास एन ऑफ एस हैं। तो 0/1 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच, द रिजल्ट इज इवेंट्स हैपन। क्या रिजल्ट आता है जी, हमारे पास इवेंट्स क्या होते हैं। पहले में पाकिस्तान विन, पाकिस्तान मैच जीत जाता है। देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अब देखें पॉसिबल आउटकम्स जो सैम्पल स्पेस हो सकती हैं वो क्या हैं। 3 पॉसिबल आउटकम्स होगी हमारे पास, या तो मैच जीत सकते हैं, या जो है वो मैच हार जाएंगे, या वो मैच जो है वो टाई हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 3 हुई। अब जो इवेंट अक्कर होता है वो क्या, पाकिस्तान विन, तो नंबर ऑफ पर्टिकुलर आउटकम्स हमारे पास 1। तो फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/3 हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गई। सेकंड हमारे पास जो है वो इवेंट क्या होता है, इंडिया डज नॉट लूज, इंडिया हारता नहीं है। अब देखें अगर वो हार नहीं रहा तो उसके बाद उसकी पॉसिबल पर्टिकुलर आउटकम्स क्या होंगी, या तो वो जीत जाएंगे या मैच बराबर हो जाएगा, टाई हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पर्टिकुलर आउटकम्स होंगी और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 3 हैं। तो 2 और 3 से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है हमारे पास, देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स, 1 बॉल इज टेकन आउट। 5 ग्रीन है 3 रेड। पहला इवेंट हमारे पास क्या है, द बॉल इज़ ग्रीन, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 8 हुई। अब इवेंट क्या है, ग्रीन बॉल। अब 5 ग्रीन्स हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर आउटकम्स जो हो सकती हैं वो इवेंट की वो 5 है। तो 5/8 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड इवेंट क्या है, द बॉल इज़ रेड, रेड बॉल है, 3 रेड बॉल्स हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर आउटकम्स 3 और टोटल 8 हैं, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट, द डाइज रोल द टॉप शो इवेंट्स हैपनिंग। क्या जी, हमारे पास इवेंट्स होते हैं 3 और 4 डॉट्स। अब टोटल हमारे पास एक डाई में पॉसिबल आउटकम्स हैं कितनी, सैम्पल स्पेस हमारे पास 1 to 6 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दाने हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 आ सकते हैं। तो क्या होता है 3 और 4, या 3 आते हैं या 4 आते हैं। तो हमारे पास 3 और 4 इवेंट है, तो पर्टिकुलर आउटकम्स 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास एस हैं। तो 2 और 6 क्या आ जाएगा, 1/3। पार्ट नंबर 2 है डॉट्स लेस देन 5। तो हमारे पास जो इवेंट हो रहा है डॉट लेस देन 5 कितने होंगी, उसके आउटकम्स पर्टिकुलर 4 होंगी। 1 2 3 4 जो है वो हमारे पास आ सकते हैं, 5 6 नहीं आएगा, 5 से कम आने। तो 5 से हम हमारे पास आउटकम्स क्या हैं, 4 हैं। इस तरह हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, टोटल हमारे पास 6 हैं तो 4/6 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नंबर 4 है, द फायर कॉइन इज टॉस्ड दे 3 टाइम्स, इट शोज इवेंट हैपनिंग। एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं 3 दफ़ा करते हैं तो हमारे पास जो है वो 1 टेल, एक टेल आती है जी,
इवेंट हमारे पास क्या है, वन टेल। तो अब सबसे पहले सैम्पल स्पेस या नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स हो सकती हैं वो क्या है। अब 3 टाइम्स उसको किया है तो हमारे पास तीनों हेड्स आ जाते हैं, एक हेड, 2 टेल, फिर हेड टेल हेड, इस तरह से ये तरतीब जो है टोटल ये बनते हैं 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 हैं। वन हेड, अब देखें कहाँ कहाँ हमारे पास वन हेड आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है और यहाँ आता है, इनके अंदर वन हेड है। तो 3 पर्टिकुलर आउटकम्स आ गए हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी लेंगे तो क्या आएगा, 3/8। नेक्स्ट पार्ट है इसका जी, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आता है हमारे पास। तो एक हेड देखें कहाँ पर आता है, इसको अब हम दोबारा देखते हैं। कम से कम एक हेड, एक ये है जिसके अंदर हेड नहीं है, इसके अलावा बाकी सब में 1 2 3 कम से कम एक होना चाहिए, तो बाकी सब के अंदर है, इसमें नहीं है। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर आउटकम्स हुई, हमारे पास पर्टिकुलर आउटकम्स कितनी हुई, 7, और टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 7/8।